सबसे पहले तो आरबीआई की क्या नई गाइडलाइंस आई है, उससे भी पहले एक बात समझ लें अच्छी तरह से। अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे सांप को अपने गले से निकाल लें। लेकिन अगर पैसे ही नहीं है तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप तो सौदा ही कुछ नहीं है। इनके तो दुकान में पेट्रोल के कोटन लगा दो, टाइम पे कोटन ना हो तो इनकी दुकान के अंदर पेट्रोल ही डाल दो, बोर ही खराब कर दो इनका कुत्तों का, लेटर बॉक्स के अंदर पेट्रोल डाल लो इनकी। आरबीआई की क्या नई गाइडलाइंस है, कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी सुबह 8 बजे से पहले और शाम को 7 बजे के बाद आपके पास फोन नहीं कर सकता। आरबीआई की गाइडलाइंस पहले भी है, लेकिन अब क्या है, अब आरबीआई की मास्टर गाइडलाइंस आ गई है। उसमें टाइम फिक्स कर दिया, निर्धारित कर दिया कि 8 बजे से पहले फोन नहीं करेगा और शाम को 7 बजे के बाद नहीं करेगा। अभी तक क्या हो रहा है, यह चवन्नी छाप रात को 12 बजे भी लोगों को फोन कर रहे हैं दारू पी के, सुबह 5 बजे भी लोगों को फोन कर रहे हैं। और यहां तक मेरे देखने में आया कि लोगों के घर पहुंच रहे हैं रात को 9 बजे भी, और कह रहे हैं मैं बैंक का मैनेजर हूं। अरे अगर कोई ऐसा आदमी आ रहा है तो आप एक बात समझे, मैनेजर ऐसे कभी किसी के घर नहीं जाएगा, रात को क्या हो दिन में भी नहीं जाएगा। अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो चवन्नी छाप मैनेजर है, वो चवन्नी छापों का मैनेजर है, जो अमरदीप कादियान ने बताया है। साथियों, अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो इनकी डायरेक्ट कंप्लेंट करें 14448 14,448 नंबर पे इनकी शिकायत करें। इसके अलावा सारे देश के लिए एक बैंकिंग अंबुड्समैन बना दिया गया है। आपने पहले सुना होगा इंश्योरेंस अंबुड्समैन, बीमा लोकपाल, ऐसे ही बैंकिंग अंबुड्समैन, बैंकिंग लोकपाल पहले भी काम कर रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ है, हमारे देश में 100 से भी ज्यादा बैंक और एनबीएफसी कंपनी काम कर रहे हैं। पिछले साल अगस्त 2022 में सारे देश के लिए एक अंबुड्समैन बना दिया गया है। मतलब सारे देश में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी अगर आपके साथ गलत कर रहा है किसी भी तरीके से, तो आप उसकी डायरेक्ट शिकायत एक अंबुड्समैन के पास कर सकते हैं, मतलब बैंकिंग लोकपाल के पास कर सकते हैं। आपको अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं है और वहीं से इनके ऊपर कार्रवाई होगी और 100% होगी। अब इस दिक्कत परेशानी समस्या क्या है, लोग खुद से अपने आप को क्रिमिनल समझ रहे हैं, खुद से अपराधी समझ रहे हैं। हर रोज बताता हूं, बार बार बताता हूं, 1000 बार बताता हूं, 2000 से भी ज्यादा बार बता चुका हूं। 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए या 25 हो गए, 25 लोन भी अगर आपके डिफॉल्ट हो गए तो भी ये क्राइम में कंसीडर नहीं करते, ये अपराध की श्रेणी में नहीं आते। सारे देश के किसी थाने पुलिस स्टेशन चौकी में आपके खिलाफ एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकती ईएमआई डिफॉल्ट होने पे। सारे देश के किसी थाने पुलिस स्टेशन चौकी से आपके पास फोन नहीं आ सकता, ना कोई पुलिस वाला आपके घर आ सकता ईएमआई लेने के लिए, क्योंकि ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे देश में है। हमारे यहां पुलिस का काम सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, ना कि किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पैसे रिकवर करके उसको देने का, ना ही किसी भी एडवोकेट के पास। सारे देश के किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी का कोई भी एडवोकेट है जो उसके पैनल पे काम कर रहा है, वो लोअर कोर्ट में काम कर रहा है, हाई कोर्ट में काम कर रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहा है, किसी भी कोर्ट में काम कर रहा है, सारे देश के किसी भी कोने में काम कर रहा है, उसके पास ऐसे कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है कि वो टेलीफोनिकली आपको डराए या धमकाए। अगर ऐसा कोई फोन आपके पास एडवोकेट का आ रहा है तो समझ लो वही है चवन्नी छाप एडवोकेट। वो एडवोकेट नहीं है, वो है चवन्नी छाप जो खुद से एडवोकेट बन के आपको फोन कर रहा है। ज्यादातर ये चवन्नी छाप लोगों को कहते हैं मैं 30,000 कोर्ट से बोल रहा हूं, मैं हाई कोर्ट से बोल रहा हूं। और आजकल क्योंकि अमरदीप कादियान के साथ हजारों आदमी हर रोज नए जुड़ जाते हैं, मिलियंस में हमारे फॉलोवर हैं, तो आम आदमी जागरूक हो गया, अवेयर हो गया, उसको पता लग गया, तो ये अलग अलग जगह का नाम भी लेने लग गए हैं। और कोई पुलिस वाला आपके पास पुलिस वाला बन के फोन कर रहा है,
तो वो पुलिस वाला नहीं है, वो भी चवन्नी छाप है, क्राइम ब्रांच का जो इंस्पेक्टर बन के फोन कर रहा है, जो आपको ये कह रहा है कि 2 घंटे के अंदर पैसे दे दो, नहीं तो मैं फाइल ट्रांसफर कर दूंगा, FIR लॉज हो जाएगी, नियर बाय थाने में आ जाऊंगा, या मैं नियर बाय थाने से बोल रहा हूं आके अरेस्ट कर लूंगा। वो चवन्नी छाप बोल रहा है 100%, जो अमरदीप कादियान ने बताया था। साथियों, आप अपने राइट्स और अधिकार जान लें तो आपका डर खत्म हो जाएगा। डेमोक्रेसी है जिसको इन भिखमंगों ने तालिबान बना हुआ, तालिबानी कानून लागू यहां किया हुआ है, लोगों को डरा के और धमका के। हालांकि डेमोक्रेसी में आपसे कोई ऊंची आवाज में भी बात नहीं कर सकता, गाली गलोच और चिल्ला चिल्ली करना तो बहुत बड़ी बात है। आपके किसी यार प्यारे रिश्तेदारों को यह नहीं बता सकता कि आपका लोन डिफॉल्ट है, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को खराब नहीं कर सकता। अगर ऐसा कर रहा है तो सबसे पहले तो 14448 नंबर पे इनकी शिकायत कर दें। उसके बाद बैंकिंग ombudsman के पास इनकी शिकायत कर सकते हैं, जो कि मैं पहले क्लियर कर चुका हूं कि सारे देश के लिए एक बैंकिंग ombudsman बन गया। इसके अलावा NCH नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के नाम से गवर्नमेंट का ऐप है, उसको अपने फोन में लोड करके उसमें कंप्लेंट रजिस्टर कर दें। उसके अलावा भी आप इनके खिलाफ 499500 में 499 और 500 में इनके खिलाफ केस दायर कर सकते हैं, मुकदमा दायर कर सकते हैं, मानहानि का मुकदमा दायर कर सकते हैं और कंपनसेशन भी मांग सकते हैं, इनसे मुआवजा भी मांग सकते हैं। अगर आपको परेशान राज कर रहे हैं तो नियर बाय पुलिस स्टेशन में भी इनकी कंप्लेंट कर सकते हैं, टेलीफोनिकली भी पुलिस को बुला सकते हैं। अगर बहुत से आदमी कहते हैं कि सर पुलिस हमारी कंप्लेंट लिखती, वो कहते हैं कि भाई आपने इनके पैसे देने हैं, इनके पैसे दे दो तो फिर ये आएंगे नहीं, अगर फिर भी ये आएंगे तो फिर हम इनको पकड़ लेंगे। अरे भाई, अगर हम इनके पैसे दे देंगे तो फिर ये आएंगे क्या करने? और जब ये अब आ रहे हैं मेरे पास पैसे नहीं है, तो क्या ये मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा को खराब कर सकते हैं क्या? क्या ये कानून व्यवस्था को भंग नहीं कर रहे क्या? तो इनको अरेस्ट किया जाए। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप नियर बाय पुलिस स्टेशन में जाएं, रिटर्न में वहां शिकायत दें। अगर वो नहीं ले रहे हैं, आपको यही बात बोल रहे हैं, तो आप क्या करें, उस पुलिस स्टेशन का नाम देख लें। बस जिस भी एरिया के अंदर वो पुलिस स्टेशन है या चौकी है, उसके बाद उसका उस जगह का नाम लिख रहा होगा, वहां पे जाके रजिस्टर्ड डाक से उसी कंप्लेंट को पोस्ट करके वही एड्रेस पे भेज दें उसको, वो उसको रिसीव करेंगे ही करेंगे। और जब रजिस्टर्ड डाक से वो रिसीव करेंगे तो आपके पास प्रूफ होगा, फिर उनको उसके ऊपर कार्रवाई करनी ही करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे तो आप SSP साहब के पास पेश हो सकते हैं। तो जब तक आप अपने राइट्स और अधिकार नहीं जानेंगे, तब तक ही आपको ऐसे ही डराते और धमकाते रहेंगे। डर का संबंध हमेशा अंधेरे से होता है। आपने कोई भूतों की फिल्म देखी हो, हम देखा थे पहले बंद दरवाजा, भागो भूत आया। अरे जितनी भी भूतों की फिल्म थी, घोस्ट की फिल्म थी, वो सारी रात के अंधेरे में भूत आते थे, कभी भी दिन के चांदने में, सूर्य की रोशनी में कभी भूत नहीं आया। क्यों? क्योंकि डर का संबंध ही अंधेरे से है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी सड़क पे चल रहे हैं और उस सड़क पे 500 आदमी चल रहे हैं, वहां अंधेरा है, लाइट गई हुई है, गुप्त अंधेरा है, अंधेरी रात है, तो स्वाभाविक बात है कि आपको डर लगेगा। अगर उसी सड़क पे आप चल रहे हैं, दिन का टाइम है, सिर्फ 5 आदमी उस सड़क पे चल रहे हैं या कोई नहीं भी चल रहा, तब भी आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि सनलाइट है। या रात के टाइम भी चल रहे हैं, 5 आदमी चल रहे हैं, लाइटें जली हुई हैं, तो भी आपको डर नहीं लगेगा। तो डर का संबंध हमेशा अंधेरे से है। अंधेरा मतलब अज्ञानता, अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है, लोगों को अपने राइट्स नहीं पता, अधिकार नहीं पता। जिस दिन यह पता लग गया उस दिन यह चवन्नी छाप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर यह चवन्नी छाप आपको परेशान कर रहे हैं तो सबसे पहले इनको बोलो आई कार्ड दिखाओ भाई अपना। वो आई कार्ड इन भिखमंगों के पास है नहीं, तो भगा दो इनको। उसके बाद अगर 1000 में से एक आई कार्ड ले भी आया तो फिर उसको बोलो भाई विजिटिंग लेटर लेके आ, मेरे घर मकान दुकान फैक्ट्री कारखाने पे आने की आपके पास क्या पावर है? भाई आप किसी बड़ी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो वहां उस बैंक की कोई बड़ी ब्रांच है, वहां तो 400 आदमी भी काम करते होंगे, 400 आदमियों के पास आई कार्ड है, क्या उन 400 आदमियों के पास पावर आ गई आपके घर विजिट करने की? नहीं। तो विजिटिंग लेटर लेके आ,
ये सारी टर्म कंडीशन ये कभी पूरी नहीं कर पाएंगे। ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। डरे घबराए नहीं, हाथी चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। ये चवन्नी छाप कुत्ते हैं, जैसे गली में पागल कुत्ते भौंकते हैं और उनको कहते हैं हप, तो तुरंत प्रभाव से वो भाग जाते हैं। तो इन चवन्नी छापों से इनकी भाषा में ही बात करें। डरे घबराए नहीं, सिर्फ अपने राइट्स और अधिकार जान लें। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं या पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कि आपका कितने करोड़ का लोन है, कितने अरब रुपए का लोन है। लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने का क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। फिर आपका लोन कितने भी करोड़ का है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आया, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का, या रिकॉल नोटिस आया है। सबसे पहले आप एक बात समझ लें, अगर आपकी 3 से ज्यादा ईएमआई डिफॉल्ट हो गया, आपका कोई सिक्योर लोन है, तो आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस आ गया हुआ। 2 ईएमआई डिफॉल्ट हुई है तो 3 के बाद आ जाएगा, एक भी डिफॉल्ट नहीं हुई है तो 3 होने के बाद आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस आएगा। उसके बाद ये आपकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में बेच देंगे। अगर आपको अपने राइट्स और अधिकार नहीं पता, अगर पता है तो आप लीगल वे में जाकर अपनी प्रॉपर्टी का बचाव कर सकते हैं। कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी के पास ऐसे कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी को स्क्रैप के रेट में बेच दिया जाए। अगर आपको अपने राइट्स ही नहीं पता तो लाखों आदमी की प्रॉपर्टी को कबाड़ी के रेट में, स्क्रैप के रेट में बेचा जा चुका है। अगर ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ गई है या आने वाली है तो तुरंत प्रभाव से एडवाइज लें। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं या पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो रिप्लाई आएगा, नॉर्मल कॉल करेंगे कोई रिप्लाई नहीं आएगा। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।